वो झूठा नाम जय भीम झूठा नाम ले लेकर आपके वोट ले जाती है और आप सोचते हो हमारी भला है। राजनीतिकरण किया, निजीकरण किया, आपकी नौकरियां खा गए, ना आरक्षण खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। सिर्फ आप पागल हो गए। नहीं, मोदी ने तो जय भीम बोल दिया, राहुल गांधी तो बाबा साहब की बात करने लग गया, फलाने आदमी ने आके, फलाने मंत्री ने आके बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण कर दिया। अरे मेरे दोस्तों, वो बीजेपी कांग्रेस के जो लोग हैं, जो संविधान को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए, बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दे पाए, वो सिर्फ आपके वोट लेने के लिए ना समझ लोग आज उस परशुराम को लेकर आज बहुत ज्यादा हवा कर बैठे, क्योंकि इनके एक अपेंडिक्स का दर्द शुरू हो गया है। वो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि राजनीतिक पार्टी जब सत्ता में आती है या सत्ता में आने के लिए घोषणा करती है तो सब वर्गों का ध्यान देती है। तो आज बहुत बड़ा बात हुई। आज बहन जी ने राजनीतिक पार्टी की, जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। आज 9 तारीख है, बहुत बड़ी घटनाएं हैं। टी.आर. वेदवाल जी, जय भीम। पहले तो मैं याद दिलाऊं कि 2018 9 अगस्त का वही दिन है जब हमारे संविधान की कॉपियों को दिल्ली के संसद मार्ग के सड़क पर कुछ संविधान विरोधी, देश विरोधी लोगों ने संविधान को वहाँ पर उसकी कॉपी को जलाया। बहुत सारे लोग हैं जो उस दुख, उस तकलीफ को नहीं बर्दाश्त कर पाए, सड़कों पर आए। हम लोगों ने कई जगह एफआईआर दर्ज कराई, बहुत सारे लोग अपनी तरीके से रहे। उस 9 अगस्त को जो संविधान की कॉपी दिल्ली में जलाई, उसको कैसे हमारे बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने कैसे बर्दाश्त कर लिया? क्यों? क्योंकि उनकी गुलामी उनके खून में है। तो मैं बात कर रहा था 9 अगस्त के बारे में। वो तकलीफें बहुत सारे कम लोगों को याद है और उसके लिए बहुत सारे कम लोग ही सड़कों पर आए, एफआईआर दर्ज कराई। आप सभी साथी एक बात को ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त वही दिन है 2018 का जब हमारे देश के संविधान को दिल्ली की सड़कों पर जलाया गया। फिर भी हमारा समाज मौन, हमारे कांग्रेस बीजेपी के या दूसरे पार्टी के नेता चुप, कोई मतलब नहीं। फिर भी कुछ साथियों ने, जिसमें हर पार्टी के सपोर्टर भी थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक पर्टिकुलर एक पार्टी के सपोर्टर थे, नहीं, बहुत सारे लोग थे जिसमें सामाजिक लोग ज़्यादा थे और बीएसपी के लोग भी उसमें शामिल थे, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, जिन्होंने उस दुख को बर्दाश्त नहीं किया और कानून की शरण में गए और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, बहुत सारी चीज़ जो चल रहा है अभी मामला। अब आते हूं दूसरी बात में, जो 9 अगस्त है, आज विश्व आदिवासी दिवस है। उसकी मैं सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं बहुजन समाज में सभी लोग, मैं भी चाहे एससी कम्युनिटी से बिलोंग करूं, मैं भी आदिवासी हूं, मैं भी मूल निवासी हूं, और हम सब लोग एक दूसरे के, हम एक दूसरे के लोगों को समझें, एक दूसरे के भावनाओं को समझें। तो आप सभी को उस मूल निवासी आदिवासी दिवस की बधाई। तो हम सब लोग एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी मूल निवासी एक समान, एससी एसटी ओबीसी वर्ग वही मूल निवासी और आदिवासी वर्ग है। बस कुछ ने जंगलों को पहले छोड़ दिया, कुछ ने बाद में छोड़ा और कुछ ने अभी नहीं छोड़े। तो हम सब लोग एक ही हैं। अगर इसका आप उदाहरण देखना चाहें तो आप जरूर देख सकते हैं कि यहाँ राजस्थान में एक वर्ग एससी में है, दिल्ली में ओबीसी में है। एक वर्ग यहाँ पर ओबीसी में है, वो वर्ग जम्मू कश्मीर में एसटी में है। जो वर्ग यहाँ पर एसटी में है वो दूसरी जगह ओबीसी में है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती है। हर प्रदेश में सामाजिक स्थितियों के अनुसार और हमारा बदलाव है। अब धर्मेंद्र जाटव जी आए हैं, एक ही नारा, एक ही नाम, श्री परशुराम, जय जय भीम, जय परशुराम। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। राजनीतिक नासमझ लोग आज उस परशुराम को लेकर आज बहुत ज्यादा हवा कर बैठे, क्योंकि इनके एक अपेंडिक्स का दर्द शुरू हो गया है।
वो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि राजनीतिक पार्टी जब सत्ता में आती है या सत्ता में आने के लिए घोषणा करती है तो सब वर्गों का ध्यान देती है। ठीक है, एक ही बात को लेकर, एक समाज को लेकर के कभी भी सत्ता में नहीं आया जा सकता, ये तो आप भी जानते होंगे। आज बहन जी ने मूर्ति बनाने की बात नहीं कही थी, कैसे कही थी वो भी मैं आपको समझाता हूं। और बहुत सारे लोगों ने उस बातों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, अलग अलग तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं, सिर्फ अपने लालच के लिए, अपनी बातों के लिए। बहन जी ने कहा कि जिस तरह से एसपी समाजवादी पार्टी परशुराम के नाम पर एक राजनीति कर रही है, उसके नाम से भव्य मूर्तियां लगाने का घोषणा कर रही है या ये कर रही है, उसको उसके शासनकाल में लगाने चाहिए। और बहन जी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम परशुराम जी ब्राह्मण समाज से, जो उनके लिए एक संत हैं, आदरणीय हैं, और दूसरे भी समाज हैं, सभी समाज के संतों के, महापुरुषों के नाम से हॉस्पिटलों के नाम रखे जाएंगे। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर सभी का हित और सभी का भला है तो सर्व समाज के संतों की बात करनी पड़ेगी। आपको ये जो खाइयां हैं इनको पाटना पड़ेगा। आपके महापुरुषों का वो झूठा नाम लेकर, कांग्रेस ने हमेशा राजनीति की, बीजेपी आज कर रही है, वो झूठा नाम, जय भीम झूठा नाम ले लेकर आपके वोट ले जाती है और आप सोचते हो हमारी भला है। राजनीतिकरण किया, निजीकरण किया, आपकी नौकरियां खा गए, आरक्षण खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। सिर्फ आप पागल हो गए, नहीं मोदी ने तो जय भीम बोल दिया, राहुल गांधी तो बाबा साहब की बात करने लग गया, फलाने आदमी ने आके, फलाने मंत्री ने आके बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण कर दिया। अरे मेरे दोस्तों, वो बीजेपी कांग्रेस के जो लोग हैं, जो संविधान को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए, बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दे पाए, वो सिर्फ आपके वोट लेने के लिए जय भीम कर रहे थे। संविधान को खत्म करने के लिए आपका वोट की ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। इतने सालों से सत्ता में बने रहे, संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। हमेशा लोग आते हैं नेता बनने बीएसपी में, लेकिन कहां जाते हैं? दूसरी जगह गुलामी करने। बहन जी ने मूर्ति का जिक्र कब किया? मूर्ति का जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी आज घोषणा कर रही है कि हम बहुत जल्द परशुराम जी की भव्य मूर्ति लगाएंगे। बहन जी ने समाजवादी पार्टी के, उनकी जो घोषणा है उसके संदर्भ में यह बात कही कि अगर बीएसपी सत्ता में आती है, ब्राह्मण समाज अगर उनकी इस मूर्ति के लिए उनके पीछे जाता है, तो हम भी तुम्हें यह बता देते हैं कि अगर तुम बीएसपी को सत्ता में लाओगे तो उनसे भव्य मूर्ति तो हम बना देंगे। यह बात थी सिर्फ। उन्होंने साथ साथ कहा कि सभी समाज के वर्ग, चाहे क्षत्रिय वर्ग हो, चाहे वैश्य वर्ग हो, चाहे दूसरे धर्म के दूसरे लोग हो, उनको भी अगर अपने महापुरुषों की मूर्तियां लगवानी हो, उसके लिए वो हमसे संपर्क करें। जब सत्ता में आ जाएं तो हम उनको भी उचित सम्मान देंगे। यहां पर यह नहीं है कि लोग आपके महापुरुषों का तो नाम लें, उनके मालाएं तो चढ़ाएं फोटो पर, लेकिन उनके विचारों पर ताला रखें। यह काम बसपा नहीं करती है। बसपा ने हमेशा बहुजन महापुरुष, चाहे वो ओबीसी वर्ग से हो, एससी से हो, एसटी से हो, सबको सम्मान दिया, सबको हमारे सामने प्रदर्शित किया। आज इतिहास है, लखनऊ देख लो, नोएडा देख लो, बहुत सारी जगह हैं। उनके विचार देख लीजिए, उनके हॉस्पिटलों के नाम देख लीजिए, जिलों के नाम देख लीजिए, उनके यूनिवर्सिटीज के नाम देख लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने आपके सामने करके दिखाई। अब परशुराम जी का एक अलग से नाम आ गया, पेट में दर्द शुरू हो गया। इनको ये समझ आता है, ये वर्ग, ये कौन लोग हैं जो इस बात की बुराई कर रहे हैं या उनके अपेंडिक्स का दर्द है? ये वही बहुजन समाज के लोग हैं जो दूसरी पार्टी की गुलामी कर रहे हैं। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो बसपा का सपोर्टर हो और वो बात को नहीं समझ रहा हो। आज वो गुमराह करने के लिए हैं युवाओं को कि नहीं, आज तो बहन जी परशुराम जी तक जब पहुंच गई। अरे सर्व समाज की बात अगर करनी है आपको, और सर्व समाज की अगर भावनाएं रखनी है,
तो आपने नाम ले दिया तो कोई गुनाह थोड़ी है। अरे हम उनका भी सम्मान करते हैं। हम तो पंडित राहुल सांकृतान का जी भी सम्मान करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने एक बात कमेंट्स में लिखी थी कि जी वो उस नारे का क्या हुआ, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। मैं कहता हूं ये नारा ना तो बहन जी ने दिया ना मान्यवर साहब ने दिया। मुझे एक भी रिकॉर्डिंग, एक भी लिखा हुआ कहीं दिखा दीजिए जहां बहन जी ने या मान्यवर साहब ने लिखा हो या कहा हो। मान्यवर साहब के समय भी इस पार्टी के अंदर सभी वर्ग के लोग थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, और एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी के भी थे, ओबीसी भी है। जब सभी धर्मों के लोग, सभी लोग अगर उसमें शामिल हों, मान्यवर साहब ने किया, आज बहन जी कर रही हैं। बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी तब उन्होंने कहा था कि आज मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनी हूं। अब तक तो मैं बहुजन समाज पार्टी से जीत कर आई और बहुजन समाज की नेता थी, लेकिन आज मैं मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठी हूं तो मुझे सबकी चिंता है। मैं सर्व समाज की बात करती हूं, आज सर्व समाज की बात है। जो तुच्छ मानसिकता लोग हैं उनके दिमाग में यहां पर स्क्रू ढीला है, या वो राजनीतिक ना समझी है जो ये बात को नहीं समझ रहे हैं। जितनी घोषणाएं तुम्हारे बीजेपी कांग्रेस वालों ने की, क्या वो पूरी कर दी? नहीं हुई। एक बार उनकी बात तो कर लो, एक बार उनसे ये तो पूछ लो कि जय भीम करते हो, लेकिन कभी बाबा साहब को उचित सम्मान नहीं दिया, कभी कांग्रेस ने भारत रत्न देने की सोची नहीं, चाहे किसी और को दे दिया हो, एक पर्टिकुलर समाज को या एक पर्टिकुलर वर्ग को देते आए हो। लेकिन नहीं, उनसे प्रश्न नहीं करेंगे। प्रश्न तो वो आपसे ऐसे करेंगे क्योंकि एक कहानी मुझे याद आती है मेरे दोस्तों। कहानी कौन सी? एक गांव में जब हाथी आता है, मैं छोटा सा था, तो जब हाथी आता था तो हमारे दादा वगैरह बहुत सारे लोग हैं, मैं दिल्ली में भी रहा हूं, तो दिल्ली में जब कोई गली पे या गली के बाहर कोई हाथी आता था तो सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। हाथी को एक वो पूजनीय तरीके से मानते थे, है ना। और वहीं पर कुछ भौंकने वाले लोग भी, कुछ भौंकने वाले प्राणी भी इकट्ठा हो जाते थे। वो पीछे से भौंकते थे, आगे नहीं आते थे, पीछे से भौंकते थे। भौंकने वाले समझते हैं आज भी हैं, उनको हाथी से प्रॉब्लम नहीं है। जो हाथी के सामने लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, जो उसका सहयोग कर रहे हैं, उनसे प्रॉब्लम है, उन भौंकने वाले लोगों को। हाथी के बराबरी नहीं कर सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। सामने आकर बात नहीं करेंगे, पीठ पीछे से करेंगे, गुमराह करने के लिए करेंगे। आज कुछ भौंक रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जब जब हाथी चलेगा बीच बाजार तो कुत्ते भौंकेंगे हजार, ये आम बातें हैं, प्रैक्टिकली बातें हैं सामने। यहां पर हमें अपनी बलबूते पर और दूसरे के सबके सहयोग करके हमें सत्ता में आना है। सत्ता के आने का क्या फायदा होगा, क्या बदलाव होगा, इसके बानगी तो आप पहले देख चुके हैं। कानून का राज, सख्ती से कानून लागू होना, संविधान को लागू होना, शोषण से मुक्ति, हमारी महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, युवाओं को रोजगार, भेदभावपूर्ण जो ये रवैया चला आ रहा है, इसका खात्मा, ये जो उत्पीड़न हो रहा है जातीय, ये इसका खात्मा, इन सब के लिए आपको सत्ता की ताकत की जरूरत है। और वो तभी होता है जब आप सत्ता में होते हैं मेरे दोस्त। इसलिए सत्ता में आने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे के बयानों को तोड़ मरोड़ कर उनको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। हम सहयोग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शायद हमें इस तरह के गलत तुच्छ संकीर्ण विचारधारा का यह प्रमाण नहीं देना चाहिए कि आज बहन जी परशुराम पे चली गई। ये सत्ता है, और सत्ता में आने के लिए उन लोगों ने तुम्हारे बाप दादा के पैर पकड़े, पैर धोए, लेकिन क्या तुम्हारे महामहिम को क्या उस राम मंदिर के भूमि पूजन में बुलाया? नहीं ना। वो सत्ता में तुम्हारे पैर धो सकते हैं, लेकिन तुम्हें वहां नहीं बुला रहे। ये तुम्हें आईना है कि हां देख लो ये होना है। अरे मेरे दोस्तों समझो, कुछ भी डिसीजन आया, कोई भी बात आई, अगर आपको सत्ता का ताकत देखनी है, लेनी है, और आपको संविधान को बचाना है ना, तो ऐसे
जो बयान आते हैं, चुनावी घोषणाएं होंगी, उनका सबका समर्थन करिए। एक सफेद दाढ़ी वाले ने, झांसाबाज ने 15 लाख का झांसा दिया कि 15 लाख आ जाएंगे। उसके जितने कार्यकर्ता, जितने लोग थे, उन्होंने कहा 15 लाख मिलेंगे मोदी आएगा तो। सब लोगों ने किया, मोदी आ गया, अपना काम किया ना, अपनी एजेंडा चलाया, 15 लाख मिल गए। उनको भी नहीं मिले जिन्होंने प्रचार किया, उनको भी नहीं मिले जिन्होंने इसके लिए हजारों रुपए खर्च करके चुनावी रैलियां की या चुनावों में खर्चा किया, उसका सपोर्ट किया। अरे तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है, लेकिन कम से कम उस नासमझी को तो त्याग दो। अगर हमारी नेता ने कोई बात कही है तो उसका समर्थन तो करो और उसको सोचो। पहले समर्थन नहीं कर सकते हो तो पहले सोच समझ के यहां पर दिमाग लगाओ कि किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है। चुनाव है, चुनाव की घोषणाएं हैं, सब लोग एक दूसरे समाज के लोगों को आकर्षित करने के लिए उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए उनके लिए घोषणा करते हैं, और घोषणा करते हैं तो घोषणाएं पूरी भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। जहां तक मैं मानता हूं बीएसपी की घोषणाएं पूरी होती हैं, लेकिन बीएसपी को अगर ये घोषणा कर रही है और उसके इस बात को काम को भी करेगी तो इससे तुम्हें सत्ता में आने का मौका जो मिल रहा है, और उसके बाद जो तुम्हारा आरक्षण सुरक्षित रहेगा, वो जो तुम्हारा संविधान बचेगा, या तुम्हारे जो उत्पीड़न है वो खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों के रोजगार की व्यवस्था बन जाएगी, निजीकरण में आरक्षण की व्यवस्था के रास्ते खुल सकते हैं अगर हम उनको ताकत से भेजें तो। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा भी हो जाएगी, हमारे बच्चों की शिक्षा सुधर जाएगी। यही चीज समझनी थी आप लोगों को, और यही चीजों को समझते हुए हमें प्रचार करना था कि नहीं, बहन जी ने सही बोला। समाजवादी पार्टी के पक्ष में उनके संदर्भ में क्या बोला आप क्या समझ गए? बहन जी ने बोला परशुराम के नाम से हॉस्पिटल बनेंगे और सभी जातियों, सभी धर्मों के महापुरुषों के नाम से बनेंगे। क्या बुराई है? कम से कम पर्टिकुलर एक समाज की तो बात नहीं हो रही ना। आज यूपी में देख लो, एक समाज के नाम से ही सारी चीजें बदली जा रही हैं, चाहे स्टेशन हो, चाहे नाम हो, चाहे कोई भी हो। अगर आपको आज बीएसपी से बड़ी ताकत आपके पास हाथ में नहीं है जो संसद तक पहुंच सकती है और पीएम कुर्सी तक जा सकती है, बशर्ते आप लोगों की समझदारी, आप लोगों का सहयोग और आप लोगों की ताकत पर निर्भर है। आप लोगों को ताकत के साथ में लगना पड़ेगा, और लगना पड़ेगा तो मेरे दोस्तों बहन जी को मजबूत करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे जो अपेंडिक्स के दर्द लोगों के हो जाते हैं, ये अधपक्के, ये क्यों हो रहे हैं? ये क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं कि जो दूसरी पार्टियां जो छोटी छोटी बन रही हैं, नई नई, उनमें अपनी जगह तलाश रहे हैं कि हाँ, वहां कहीं जिलाध्यक्ष का पद मिल जाए, वहां कोई जिला प्रभारी का पद मिल जाए, वहां कोई प्रदेश का मिल जाए, यहां कुछ ऐसा मिल जाए। क्यों? अभी तो कार्यकारिणी संगठन का काम चल रहा है उनका। वो ढूंढ रहे हैं ऐसे विभीषण जो इस बहुजन समाज को जलाकर खाक करवा दे। वो ढूंढ रहे हैं ऐसे ही लोगों को जो महत्वाकांक्षी हो, जो इस समाज को बिखेर दे, इस ताकत को और बड़ी ताकत ना बनने दें। रोकने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को वो ढूंढ रहे हैं, जो पैसे के लालची हैं, पद के लालची हैं और गुमराह हैं। मेरे दोस्तों, आपके पास अगर बहुजन समाज से बड़ी कोई ताकत, कोई बड़ा ऑप्शन हो तो मुझे बताइएगा, मुझे समझाइएगा कि कैसे है। आज सोचिएगा, समझिएगा, जितना काम तुम्हारे लिए बीएसपी में हुआ आज तक किसी दूसरी पार्टी में नहीं हुआ। जितना चीजें समझ आएगी, जितने महापुरुषों के लिए जो आज जय भीम बोल रहे हैं, जो बाबा साहब के लिए आज मान्यवर साहब के लिए पार्टियां बना के बैठे हैं ना, उस सब के पीछे मान्यवर साहब और बसपा थी। उसमें बहन जी का बड़ा संघर्ष है, जिसके लिए उन्होंने कितनी सी उम्र में घर छोड़ा, किस तरह से रहा, किस तरह से संघर्ष करके वहां पहुंचे, और किस तरह से किन किन कठिनाइयों को झेलते हुए आज उस मुकाम पर हैं। और ये हमारे पास आखिरी मौका है, हम उनको ताकत में के साथ में यूपी में सरकार अपनी बनाएं, और आगे भी हम केंद्र सरकार तक उस कारवा को लेकर जाएं। हमें मजबूत नहीं, मजबूर सरकार बनानी है।
याद रखो, एक मजबूर सरकार बनी थी, वीपी सिंह सरकार 1989 में। क्या हुआ था? जिस कांग्रेस ने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं दिया, कभी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, उनको जगह जगह रोका, उस कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को जब सम्मान नहीं दिया, तो उसके लिए उसी गठबंधन की सरकार में बहन जी ने और मान्यवर साहब ने शर्तों के हिसाब से बाबा साहब को इस देश का सर्वोच्च सम्मान दिलवाया, भारत रत्न। नहीं तो ये कभी नहीं देते, किसी कीमत पर नहीं देने वाले लोग थे ये लोग। ओबीसी को आरक्षण भी उस गठबंधन की सरकार में मान्यवर साहब और बहन जी ने ही दिलवाया है मेरे दोस्तों। और ये जो SC/ST एक्ट है ना, जिसकी जो सुरक्षा कवच है तुम्हारा, जिसका इतिहास 2 अप्रैल को 2018 में लिखा है, ये भी बनाने का जो शर्त थी, ये भी बहुजन समाज पार्टी के सांसदों की, बहन जी की और मान्यवर साहब की थी कि हमें SC/ST एक्ट बनाकर दिया जाए। हमने मजबूर सरकार के अंदर वो अपने सारे काम करवा लिए, वो अपना सुरक्षा कवच बनवा लिया, वो हमारे ओबीसी भाइयों को आरक्षण दिलवा दिया और बाबा साहब को सर्वोच्च सम्मान दिला दिया। अब हम चाहते हैं कि इस बिखरते समाज को फिर इकट्ठा किया जाए, और सबसे बड़ी बात ये कि संविधान को कैसे सुरक्षित रखा जाए, आरक्षण कैसे सुरक्षित रखा जाए। अगर केंद्र में हम मजबूर सरकार बना देंगे तो मैं ये कहता हूं ये निजीकरण रुक जाएगा, और निजी क्षेत्रों के आने वाले जो उपकरण हैं, जो बहुत सारी कंपनियां हैं, वो सरकारी की तरफ ट्रांसफर हो सकती हैं। सत्ता की ताकत बहुत बहुत बड़ी होती है। आप समझ सकते हैं अब तक के जितने भी घटनाक्रम आपके सामने आए हैं। मेरे दोस्तों, आप समझिए इन बातों को, आप समझने की कोशिश करें कि आज हमारे पास एक ही राष्ट्रीय पार्टी है, एक सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। इसकी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी ताकत हमारे पास दूसरी पार्टी नहीं है। और अगर हैं तो वो जो दूसरी पार्टियां, 2 पार्टियां हैं, वो वही हैं जिन्होंने हमारा हमेशा शोषण किया है, हमारे अधिकार हमेशा छीने हैं। बीजेपी की, कांग्रेस की गुलामी करने वाले लोग आज कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं मेरे दोस्तों, हमारी नेता ने जो बात कही, उन बातों को आप घर घर पहुंचाइए, सार्थकता पहुंचाइए, समझिए कि किस परिप्रेक्ष्य में कहा है। सत्ता में आने के लिए उन लोगों ने सारे हथकंडे अपनाए, और आपकी नेता ने सर्व समाज के लिए घोषणा क्या की कि अपेंडिक्स का दर्द चालू हो गया। अगर अपेंडिक्स से ज्यादा परेशान हो, मेरे पास आ जाइए, मैं इलाज कर दूंगा। मेरे पास है दवा, मेरे पास सर्जरी करने वाले सर्जन भी हैं, मैं उनको बुला लूंगा आपके लिए। लेकिन मैं ये चाहता हूं आप अपनी बीमारी ठीक कराएं और समाज को बीमार ना करें। ये लोग अपनी अपेंडिक्स की गैस का इस समाज में गलत तरीके से निकाल रहे हैं, और उसका प्रभाव गलत जाएगा। समझदार बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ औरों को भी हमें समझाना है। उनसे भी निवेदन है कि ऐसा ना हो कि कुछ बातें और खुलें, कुछ बातें और ओपन हों। आज बहुजन समाज पार्टी आपको नेता बनाती है, और आप दूसरे की गुलामी करने में, जब उनकी गुलामी करते हो तो उनके इशारे पे भौंकते हो, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और बहुजन समाज के दुश्मन मत बनो। उनके अधिकारों को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में आने दो, उनको अपना राज स्थापित करने दो, फिर आपको पता चलेगा कि हमारे उत्पीड़न कितना कम हुआ, हमारा अधिकार कितने सुरक्षित रहे। इसलिए मेरे दोस्तों, भटको मत, बहको मत। मेरे युवाओं से बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप सब लोग जरा दिमाग लगाओ। कोई शंका, कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, आप मुझे फोन करें। मेरा नंबर है 99-118-499-18, 99-118-49918। दोबारा बता रहा हूं, 99-118-499-18। जिसको कोई शंका हो, जिसको कोई दिक्कत हो कि बहन जी ने ये गलत किया या ये गलत कह दिया, मैं आपकी बीमारी को ठीक करूंगा। आपकी सोच, आपकी जो सोच है उसको ठीक करूंगा। लाइट आ गई है, आप सभी साथियों का मैं धन्यवाद दूंगा और विनती करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाए।
कम से कम उन लोगों के पास तो पहुंचाएं जिनके यहाँ अपेंडिक्स का दर्द है, उन लोगों को जिनको हजम नहीं हो रही है ये बात, इनको हजम नहीं हो रही है। बहन जी के वक्तव्य को जरा 2 बार दोबारा से सुनना, ध्यान लगाकर सुनना, आपको समझ आ जाएगा कि बहन जी ने क्या कहा है। और कुदरत, वहाँ एक शब्द कुदरत का भी बोला है, उसका समझिएगा कि कुदरत क्यों बोला है और किस वजह से बोला गया है। आज आप सब साथी ने आप मुझे सुना, आप सब साथियों के मैं स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। पुनः लाइट चली गई है, आप सभी की मैं मंगल कामना करता हूँ। आप सब परिवार के साथ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें। अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके सामने ये बात कहता हूँ क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा जमीनी स्तर का कार्य करता हूँ। आपके लिए 1-2 प्रश्न हैं, उनके जवाब ढूंढिएगा। वो जवाब ये हैं कि फिर लाइट आ गई है, वो ये कि आपके पास वोट लेने के लिए सब आते हैं और आप वोट देते हो, बीजेपी को भी देते हो, कांग्रेस को भी देते हो, बसपा को भी देते हो और निर्दलीय को भी देते हो, समाजवादी पार्टी को भी देते हो, सबको देते हो। मुझे ये बताना मेरे दोस्तों, सोचना जरा, तुम्हारे घर घर गांव गांव ढाणी ढाणी आकर तुम्हारे बच्चों के पढ़ने की बात कौन करता है? बीजेपी कांग्रेस के नहीं करते हैं, समाजवादी पार्टी के भी नहीं करते हैं, सिर्फ बीएसपी के कैडर के में आते हैं और उनके पदाधिकारी और उनके कैडर देने वाले लोग करते हैं। तुम्हारे आरक्षण का समर्थन की बात कौन करता है? सिर्फ बीएसपी के लोग करते हैं, न कांग्रेस के न बीजेपी के। एक बार अपने नेता, बड़े नेताओं से कहलवा तो दो कि हां हम आरक्षण का समर्थन करते हैं। सामाजिक समानता की बात कौन करता है? सिर्फ बसपा का पदाधिकारी, बसपा का कैडर वाला ये आदमी आपके बीच में आके बात करता है। आपके आर्थिक उन्नति की बात कौन करता है? बसपा का आदमी करता है, बीजेपी कांग्रेस का नहीं करता है। वो तो सिर्फ वोट के बदले आपको नोट देना जानते हैं, दारू देना जानते हैं, आपके वोट को खरीदने की ताकत रखते हैं, क्योंकि वो धन्ना सेठों की पार्टी है। हमारी पार्टी गरीबी सही, गरीबों की सही, लेकिन हमारी पार्टी स्वाभिमानी है। हमारे लोग एक दूसरे को ये कहते सुनते हैं, बच्चों को पढ़ाना। किसी भी मोहल्ले में किसी भी जगह जाएंगे, आरक्षण का समर्थन करेंगे, बहन बेटी की सुरक्षा की बात करेंगे, सामाजिक समानता की बात करेंगे, जातीय उत्पीड़न को बंद करने की बात करेंगे। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मंच पर कोई भी आदमी बैठा हो, और सबको सम्मान, सभी धर्मों को, सभी जातियों के लोगों को सब बराबर सम्मान मिलता है। ये नहीं कि हमारे राष्ट्रीय दूसरी पार्टी में हमारे मंत्रियों को सीट तक नहीं मिलती, कुर्सी तक नहीं दी जाती। प्रदेश में जो मंत्री होते हैं उनको कुर्सियां तक नहीं दी जाती, उनको चपड़ासी बनाकर पीछे खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा अपमान हमारे यहां नहीं है। वो किसी भी जाति वाले के नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति में आता हो। ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये आपसी भाईचारे की लड़ाई है और समानता की लड़ाई है। इसमें आप सब आइए, सब जुड़िए और हमें बहन जी को मजबूत करना है। हमें हर संभव सार्थक उनका प्रचार भी करना है, लोगों को बताना भी है, और जो गुमराह कर रहे हैं उनको जवाब भी देना है। किसी को अगर मेरी बात से दिक्कत हो, मेरे नंबर पे फ़ोन करे, मुझसे मिले, आपका समाधान मैं कर लूँगा। मुझे इतना विश्वास है कि मैं जो भी बात करूँगा ऑथेंटिक और सारी चीज़ें करते हुए करूँगा। आपके पास हो सकता है कोई गलतफहमी हो, आपको गुमराह कर दिया हो, या आप महत्वाकांक्षा में हो कि आपको पद चाहिए ज़्यादा बड़ा। आप पदों की वजह से, हो सकता है आप दूसरी पार्टियों के पदों के लालच में ये कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, आपकी महत्वाकांक्षा आपके साथ है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आज के 9 अगस्त के जो विश्व आदिवासी दिवस है उसकी ढेरों ढेरों सा बधाइयाँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी साथियों के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय बसपा,
जय मूल्यासी, जय भीम। थैंक यू सो मच। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।